डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट देखी और अचानक उनका चेहरा बदल गया। उन्होंने कहा, आप कल मेरे दूसरे क्लिनिक आना। अभी नहीं बता सकता। मैं हैरान थी, दर्द से तड़प रही थी, लेकिन असली दर्द तो मुझे अगले दिन पता चला जब डॉक्टर ने कहा, या तो ये बच्चा जन्म से बीमार होगा या फिर अभी फैसला कर लो। लेकिन उस दिन मैंने जो फैसला लिया उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मैं कॉरिडोर में चक्कर काट रही थी। पेट में तेज दर्द था जो कई दिनों से लगातार सताए जा रहा था। पहले तो बर्दाश्त हो जाता था, मगर अब हालात ऐसे थे कि समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे पति अजय सऊदी अरब में नौकरी करते थे और घर की सारी जिम्मेदारी मुझे ही संभालनी पड़ती है। आज भी मुझे अकेले ही डॉक्टर के पास आना पड़ा था, जिससे मन और भारी हो गया था। बार बार यही ख्याल आता कि काश कोई साथ होता, काश मेरा छोटा भाई आरव होता जो हमेशा मेरा हौसला बढ़ाता है। लेकिन ससुराल और मायका दोनों ही दूर थे। अजय ने बड़े प्यार से यह घर बनवाया था। वह कहते थे कि यहाँ की शांति और हरियाली सुकून देगी, लेकिन अब यही घर कभी कभी बहुत खाली और उदास लगने लगा था। तभी नर्स ने पुकारा, मिसेज शर्मा, आप अंदर आ सकती हैं। मैं धीरे धीरे डॉक्टर अंकित के केबिन की तरफ बढ़ी। डॉक्टर अंकित यहाँ अल्ट्रासाउंड करते थे और डॉक्टर प्रिया के ज्यादातर मरीजों की रिपोर्ट तैयार करते थे। डॉक्टर प्रिया को उनकी रिपोर्ट पर पूरा भरोसा था। मैं अंदर गई तो डॉक्टर रिपोर्ट देख रहे थे। उन्होंने बेड पर लेटने का इशारा किया। मैंने पर्दा खींचा, बेड पर लेटी और चादर ओढ़ ली। कुछ देर बाद डॉक्टर ने पूछा, मैं आ जाऊं? मैंने हल्के से कहा, जी सर, आइए। उन्होंने मशीन ऑन की, सेटिंग की और अल्ट्रासाउंड शुरू कर दी। साथ में कुछ आम सवाल पूछते रहे, लेकिन अचानक उनका चेहरा बदल गया, गंभीर हो गए। अब जवाब सिर्फ हाँ हूं में देने लगे। उनकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आखिर क्या बात थी? मैंने हिम्मत करके पूछा, डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? वे कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, आप कल मेरे दूसरे क्लिनिक आ जाइए, वहां आराम से सब समझाऊंगा। अभी घर जाइए और आराम कीजिए। उन्होंने जल्दी रिपोर्ट लिखी और मुझे देखकर फिर काम में लग गए। मैं हैरान थी, दर्द इतना था कि और वे मुझे टाल रहे थे। गुस्से में बोली, डॉक्टर, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, कब तक सहूं? उन्होंने शांत स्वर में कहा, चिंता मत कीजिए, मैं डॉक्टर प्रिया को बता दूंगा, वे कुछ दवाइयां देगी। लेकिन डॉक्टर प्रिया इमरजेंसी में अस्पताल गई हुई थी। नर्स ने फोन पर बात की और मुझे कुछ गोलियां दी। मैंने फार्मेसी से पानी लेकर दवा खा ली। घर लौटकर बहुत रोई। लगता था जिंदगी में हर दुख अकेले ही झेलना पड़ता है। अजय दूर थे, मैं यहां अकेली। रोते रोते थक गई। तभी अजय का फोन आया। मैंने सारी नाराजगी उन पर निकाल दी। वे समझाते रहे, लेकिन मैंने फोन काट दिया। धीरे धीरे दवा का असर हुआ, दर्द कम हुआ और नींद आ गई। सुबह उठी तो मूड बेहतर था, दर्द बहुत कम था। नाश्ता किया, घर के काम निपटाए। शाम को डॉक्टर अंकित के क्लिनिक पहुंची। उन्होंने केबिन में बुलाया, दरवाजा बंद किया। मैं थोड़ी घबरा गई। वे बोले, मिसेज प्रिया, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। उनकी गंभीरता से मेरा दिल धड़क उठा। मेरा नाम प्रिया है। मैं एक खुशहाल परिवार में पली बड़ी हूँ। पापा मुझे लाडली कहते थे। मेरे जन्म के दिन उन्हें बड़ा बिजनेस डील मिला था, जिससे उनका कारोबार बहुत बढ़ा। लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई, लगता था घर में कोई राज छुपा है। मम्मी पापा कभी बहस करते, मुझे देखकर चुप हो जाते।
कॉलेज के समय एक दिन मैंने देखा पापा ऑफिस गए तो मम्मी रोज बाहर जाती। पूछा तो बोली सहेलियों से मिलने जाती हूँ। लेकिन शक हुआ। एक दिन मैंने उनका पीछा किया। वे पहले रेस्टोरेंट से खाना पैक करवाती, फिर खिलौने गुब्बारे खरीदती, फिर एक स्पेशल चाइल्ड केयर सेंटर जाती, वहां घंटों रहती, उदास होकर लौटती। मैं पहले घर पहुंचती, बाद में मम्मी आई, मैंने गले लगाया। उस दिन के बाद मैंने ज्यादा नहीं पूछा। समय बीता, यूनिवर्सिटी हुई। एक रात बहस की आवाज सुनी। दरवाजा खुला था, मम्मी रो रही थी। मेरा हक है, मैं कब तक अपने बच्चे से दूर रहूंगी। पापा बोले नामुमकिन है। मैं अंदर गई, दोनों चुप हो गए। पापा ने बताया मुझसे पहले एक भाई था, नाम विक्रम। कजिन मैरिज की वजह से जन्मजात ब्रेन डिसऑर्डर था, इलाज संभव नहीं। मम्मी टूट गई थी, फिर मैं पैदा हुई स्वस्थ, लेकिन विक्रम की हालत बिगड़ती गई। पापा ने उसे स्पेशल सेंटर में रख दिया ताकि मुझ पर असर न पड़े। मम्मी रोज मिलने जाती, मैं रो पड़ी, बोली भाई को घर लाइए। अगले दिन विक्रम घर आया, व्हीलचेयर पर, मासूम मुस्कान वाला। घर खुशहाल हो गया। मैंने उसका बहुत ख्याल रखा। समय बीता, मेरी शादी अजय से हुई। जिंदगी चल रही थी। फिर एक दिन पेट दर्द शुरू हुआ। डॉक्टर अंकित ने बताया आप गर्भवती हैं, लेकिन शक की बच्चा शायद पूरी तरह स्वस्थ न हो। कजिन मैरिज का जेनेटिक रिस्क, बेहतर होगा गर्भपात करवा ले। मैं चौंक गई, बोली नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, यह मेरा बच्चा है। रोती हुई बाहर आई, अजय को बताया। वे बोले हम साथ मिलकर सामना करेंगे। मम्मी को बताया तो उन्होंने भी गर्भपात की सलाह दी। मैं दुखी हुई, लेकिन मन बना लिया भगवान पर भरोसा है। जांच कम करवाई, दवाइयां ली, प्रार्थना की। लोग समझाते रहे, लेकिन मैं नहीं मानी। आखिर वह दिन आया, मेरा बेटा स्वस्थ पैदा हुआ। डॉक्टर हैरान, बोले कभी कभी भगवान की मर्जी इंसानी समझ से परे होती है। मैंने बेटे को सीने से लगाया, आंसू बहाए और भगवान का शुक्र किया। मेरी उम्मीद टूटनी नहीं और हमारे घर में खुशियां लौट आई। तो दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई तो अपनी राय जरूर बताएं और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली